क्या भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हैं? क्या आपकी पीढ़ियाँ, आपके बच्चे आने वाले 10, 20, 50 साल बाद क्या नौकरियाँ होंगी, कौन से प्रोफेशंस होंगे, उनके लिए तैयार हैं? आप सब जानते हैं कि भारत में जिस तरह से शिक्षा का बुरा हाल है, वहाँ नौकरियाँ खत्म हो रही हैं, सरकारी नौकरियाँ और आरक्षण खत्म होते जा रही हैं। इसलिए हमें अपनी पीढ़ियों को भविष्य के रोज़गार के लिए तैयार करना होगा। तो इस वक्त मैं अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हूँ। आप पीछे जॉन हार्वर्ड का स्टैचू देख रहे होंगे और यहाँ से मैं आपको एक लिस्ट देना चाहता हूँ जहाँ आप दुनिया में ऐसे 10 प्रोफेशन जो आने वाले 10, 20, 50 साल में काफ़ी उनकी डिमांड होंगी, उनको आप अपने बच्चों को तैयार करवा सकते हैं, उनके लिए कोर्सेज करवा सकते हैं ताकि भविष्य में आपके बच्चे बेहतर ज़िंदगी जी सकें, अच्छा काम कर सकें। क्योंकि रिजर्वेशन और सरकारी नौकरियां अब खत्म हो रही है, इसलिए हमें अपनी जनरेशन्स को भविष्य के रोज़गार के लिए भी तैयार करना होगा। तो मैं आपको 10 ऐसे कोर्सेज बताने वाला हूं जो भविष्य में नौकरी देंगे और आपके बच्चे अगर उसको करते हैं तो उनका भविष्य बेहतर होगा। तो सबसे पहले नंबर पर है AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। तो आप जानते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट जो है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले दिनों में भविष्य में तमाम नौकरियों को पैदा करेगा। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जिस तरह से गूगल आया था, इंटरनेट आया था और उसके बाद पूरी दुनिया बदल गई, उसी तरह से AI को ऐसा माना जा रहा है कि वो दुनिया बदलने की काबिलियत रखता है। दुनिया के बहुत सारे काम अब AI से किए जाने लगे हैं और जैसे जैसे उसमें तरक्की होगी, वो बेहतर होगा, तो दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में AI जो है वो काम करने लगेगा और इंसानों की ज़रूरत काम करने के मामले में कम हो जाएगी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि AI के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अपने बच्चों को कोर्सेज करवाएं, उनको पढ़ाएं, उनको बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने आप को, जो दुनिया में चैलेंजिंग माहौल होगा, ग्लोबल एक इकॉनमी है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको कैच कर सकें और अपना ज़िंदगी बेहतर बना सकें। इसलिए AI और मशीन लर्निंग में भी हमें महारत हासिल करनी चाहिए। इसमें काफ़ी डिमांड है। आप देखेंगे दुनिया में लगातार इस बात को लेकर डिमांड बढ़ रही है कि AI और मशीन लर्निंग को जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अच्छी सैलरीज दी जा रही हैं और आने वाले दिनों में उनकी काफ़ी डिमांड होगी, तो हमें उसके लिए भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा सस्टेनेबिलिटी मैनेजर और क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट। आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। भारत का आप ये गर्मी और सर्दी के मौसम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो 20 साल पहले मौसम था वो अब नहीं है। तमाम दुनिया में इसके असर देखे जा रही हैं और क्योंकि यूनाइटेड नेशंस और बाकी जो तमाम संगठन है, अब क्लाइमेट चेंज को एक ऐसा उद्देश्य उन्होंने बना लिया है कि ये सस्टेनेबिलिटी गोल है, हमें हासिल करना होगा, तो हमें उसमें भी कुछ संभावनाएं नज़र आती हैं। इसलिए आप देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी यानी कि एक ऐसा मॉडल जिसमें प्रकृति से कुछ जब लिया जाता है तो प्रकृति को उतना वापस भी कर दें, जिसे नेट ज़ीरो कहा जाता है। यानी आपने प्रकृति से जितना लिया उतना प्रकृति को वापस दे दिया, यानी जैसे आपने पेड़ काटे तो उतने पेड़ लगा दिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो सस्टेनेबिलिटी एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप पढ़ाई करते हैं, क्लाइमेट चेंज पर आपकी स्टडी, आप एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए तमाम संभावनाएं हैं। क्योंकि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां आप सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रही हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, या जो पीने का पानी है उसको रिसाइकिल करना हो, तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आप सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं और भविष्य में आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी संभावनाएँ हैं। आप देखेंगे कि ये जो ESG गोल्स हैं, ये बनाने हो या फिर क्लाइमेट पॉलिसी बनानी हो, दुनिया के मुल्कों में, सरकारों में, राज्यों में अब क्लाइमेट पॉलिसीज बन रही हैं, तो उससे आप एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और एक अच्छा करियर ये हो सकता है। तो हमें सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर या एथिकल हैकर के तौर पर भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आप जानते हैं पूरी दुनिया में इंटरनेट, AI और मशीन लर्निंग इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि हमारा पूरा जो दिन है वो इसी मशीनीकरण में रहते हैं। हम इंटरनेट और वेब की पूरी उसमें जंजाल में रहते हैं। इसलिए तमाम तरीके की साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियाँ भी होती हैं। अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें लोगों को होती हैं ऑनलाइन। तो इस तरह से अगर आप साइबर सिक्योरिटी बनते हैं तो वो भी भविष्य में एक उभरता हुआ क्षेत्र है, क्योंकि इंटरनेट और AI जो है वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा पावरफुल होगा और ज़्यादा लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होगी, वाईफाई, मोबाइल कनेक्शंस और डेटा लोगों तक पहुंचेगा तो ज़्यादा लोग इंटरनेट पर आएंगे। पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को लेके बूम है। इसलिए आप अगर इसमें साइबर सिक्योरिटी में या एथिकल हैकर के तौर पर भी आप अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं, तो उसमें भी आपके लिए तमाम संभावनाएं हैं, तमाम गुंजाइश है। तो मेरी कोशिश है आपको ये समझाने की कि आप इसके लिए भी अपनी जनरेशन्स को तैयार रखें और यहाँ भी एक करियर आपके लिए हो सकता है।
चौथा ऑप्शन मेरे लिए होगा हेल्थ केयर टेक स्पेशलिस्ट और बायो इन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट। देखिए दुनिया भर में हेल्थ एक बड़ा समस्या है, सरकारी एजुकेशन और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो रही हैं, प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हेल्थ पे लोगों की काफ़ी समस्याएं। कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लगी हुई थी, इसलिए हेल्थ हमेशा ही एक ऐसी इंडस्ट्री रहेगी जिसमें बूम रहेगा, जिसकी डिमांड रहेगी हेल्थ एक्सपर्ट्स की। मैं यहाँ डॉक्टर्स या नर्सेज की बात नहीं कर रहा, बल्कि हेल्थ केयर टेक स्पेशलिस्ट की टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ में जो जो आविष्कार हो रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जो इक्विपमेंट बन रहे हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी एक एक्सपर्टी है, उसमें भी आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप जो हैं बायो इन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट बन सकते हैं और उसमें आप देखेंगे तो हेल्थ और टेक को मर्ज कर देना और जेनेटिक्स, हेल्थ डेटा, एआई इन मेडिसिन, इन तमाम क्षेत्रों में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ भी कोशिशें करें और अपने बच्चों को ऐसे कोर्सेज में डालें जिसकी भविष्य में संभावनाएं हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बच्चे को सुबह उठाया, दौड़ाया और कहा कि भाई अग्निवीर बन जाओ, 4 साल की नौकरी क्या करेगा, या फिर पुलिस में कांस्टेबल लग जाओ। हमें बड़ा सोचना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि छोटा सपना देखना अपराध है, हमेशा बड़ा सपना देखो और उससे पूरा करने की कोशिश करो। तो इन क्षेत्रों में अपने बच्चों को पढ़ाइए और उन्हें बेहतर भविष्य दीजिए। पांचवा जो जॉब का एरिया है मेरे लिए वो है डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट। हम देखिए आज के दिन पहले एक ज़माना था जब आटा की बात होती है और अब डाटा की बात होती है, तो अब डेटा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमारी दिन भर की एक्टिविटीज़, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या इंटरनेट की किसी वेबसाइट पे हो, आसपास आप देखेंगे या कहीं हम कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो हम अपना मोबाइल देते हैं, अपने हेल्थ के वाइटल्स देते हैं, तो वो सब डेटा इकट्ठा होता है और उसके हिसाब से पूरी मार्केट इंडस्ट्री काम करती है। कौन से एडवर्टीजमेंट आपको दिखाए जाएंगे, किस तरह का सर्विसेज डेवलप की जाएंगी, डिमांड क्या है, कैसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, ये सब डेटा एनालिसिस के तौर पर काम करते हैं और डेटा एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इसलिए ये एक डिसीजन मेकिंग में बड़ी भूमिका डेटा की होती है। स्टैटिस्टिक्स हो, डेटा विजुअलाइजेशन हो, मशीन लर्निंग हो, ये आने वाले दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाएंगे। इसलिए डेटा को अगर आप स्टडी कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं, तो भी आपके लिए एक संभावना है कि आप बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि डेटा एक्सपर्ट बने, वहाँ भी आपके लिए संभावनाएं हैं। 6 है रोबोटिक इंजीनियर ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स में इसकी काफ़ी डिमांड होती है। तो रोबोटिक इंजीनियर, क्योंकि आप देखिए रोबोट्स का रोबोटिक आर्म आ गई हैं जो काफ़ी सर्जरी तक कर रही हैं हेल्थ में। आप देखेंगे तो रोबोटिक आर्म्स के जरिए सर्जरी हो रही हैं। जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर एक सामान को दूसरे जगह पर ले जाने के लिए रोबोटिक आर्म्स के इस्तेमाल हो रहा है, या रोबोट्स काफ़ी ऐसे बना दिए गए हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी में आसानी हो। तो वहाँ पर अगर आप कुछ संभावनाएं देखते हैं तो रोबोटिक इंजीनियर के तौर पर अपने बच्चे को तैयार करें, क्योंकि उभरता हुआ भविष्य है और ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट आप उसको बना सकते हैं। और अगर वो इसमें दक्षता हासिल कर लेते हैं, दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लेते हैं, तो उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। आप अपने बच्चों को ये चीज़ें समझाएं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि हमें भविष्य में आने वाले रोज़गार के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम बच्चों को क्या सिखाएं। 7वां मेरे लिए इम्पोर्टेंट एक एरिया है जो कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपर के तौर पर है। आप देखिए कि आज पहले OTT नहीं होता था, लेकिन अब OTT है, केबल खत्म हो चुका है। आने वाले दिनों में जो वर्चुअल रियलिटी है, VR वीडियो गेम्स तो अभी अवेलेबल हैं, बहुत सारी वर्चुअल एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, उसमें भी उभरेगी चीज़ें और लोगों की वहाँ पर ज़रूरत होगी। ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपर के तौर पे या वर्चुअल रियलिटी एक्सपर्ट के तौर पे, या आप एक टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने वाले जब बन जाएंगे तो वहाँ भी आपके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। इसमें डिमांड है, गेमिंग में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग और थेरेपी में आप देखेंगे वर्चुअल रियलिटी की ज़रूरत है। इसमें ये यूनिटी, अनरियल इंजन, 3D मॉडलिंग, आजकल 7D मॉडलिंग की तमाम संभावनाएं उभर रही हैं। तो उसके लिए आपने आपको एक्सपर्ट बनाइए और कोशिश कीजिए कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप इस तरह की लर्निंग्स दे सकें ताकि वो बेहतर बन सकें। तो वर्चुअल रियलिटी भी एक उभरता हुआ क्षेत्र हो सकता है और आने वाले दिनों में क्योंकि एंटरटेनमेंट के नए साधन होंगे, नई तरह की चीज़ें आएंगी, तो वर्चुअल रियलिटी के लिए भी आप अपनी जनरेशन को तैयार कीजिए। 8वें नंबर पर मैं कहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग और SEO स्पेशलिस्ट भी एक करियर का ऑप्शन हो सकता है। आज आप देखें कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और तमाम तरीके की ई-कॉमर्स कंपनी आ गई हैं। आजकल क्विक कॉमर्स है, ब्लिंकिट जैसा और जो इंस्टामार्ट जैसा है वो 10 मिनट में डिलीवरी कर देता है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनके बिजनेस ऑनलाइन करने के लिए, पेमेंट गेटवे के लिए, उनके इंटरफेस को बनाने के लिए, यूज़र इंटरफेरेंस को बनाने के लिए, इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो डिजिटल सीखनी चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर भी और डिजिटल मार्केटिंग या SEO स्पेशलिस्ट के तौर पर भी, क्योंकि इंटरनेट में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो एल्गोरिदम पर काम करती हैं,
उसके कुछ एसईओज होते हैं, उसके कुछ टैग वर्ड्स, कीवर्ड्स होते हैं। वो जो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है उसको समझने वाले लोगों को एसईओ एक्सपर्ट्स कहा जाता है या डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कहा जाता है कि कौन सा कैंपेन कहाँ चलाया जाए, किस एज ग्रुप को कौन सा प्रोडक्ट जो है एडवर्टीजमेंट के तौर पर दिखाना है, किस एज ग्रुप, किस जेंडर के लोग क्या सोच रहे हैं, किस एरिया के लोगों का ओरिएंटेशन क्या है। उस तरह से वो पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से एड्स दिखाते हैं उनको। तो ये भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर भी आप अपनी करियर को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि वहाँ पर भी इस तरह की कुछ संभावनाएं तलाशें और इन करियर को अपने जीवन में अपनाएं। नोवा जो करियर मुझे नज़र आता है जो भविष्य में काफ़ी जिसकी डिमांड होगी वो होगा रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नीशियन और इंजीनियर। देखिए, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसलिए सस्टेनेबिलिटी के तौर पर लोग अब रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो विंड मिल हो, पवन चक्की जिसे कहते हैं, या फिर सोलर पैनल हो, टरबाइन हो, विंड जो है टरबाइन चलाते हैं, पानी में टरबाइंस लगाते हैं। और रीयूज़ रिसाइकल का एक ऑप्शन बढ़ रहा है लोगों में कि भाई आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए, बार बार आप रीयूज़ कीजिए चीज़ों को, उनको रिसाइकल कीजिए। तो इस तरह की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपर्ट के तौर पर अगर हम उसमें कुछ एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं और ये जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का या न्यू एनर्जी का, उसमें भी मुझे बहुत संभावनाएं नज़र आती हैं। तो वहाँ आपकी करियर ग्रोथ हो सकती है। पूरी दुनिया में इस बात की चीज़ें अब बढ़ेंगी क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज आएगा, क्लाइमेट चेंज इज़ रियलिटी। तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना ही होगा। तो अब सरकारें भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन आने वाले 10-20 साल में आप देखेंगे सरकारें काफ़ी इस बात के लिए फोर्स की जाएंगी कि वो क्लाइमेट चेंज को अपनाएं, सीरियसली क्लाइमेट चेंज को लें और उसको रिपेयर करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ काम करें। तो हमें उनके बारे में ये सोचना होगा और अगर उसमें कुछ करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं तो वो भी हम देखें और अपने भविष्य को, अपने जनरेशन्स के भविष्य को कुछ बेहतर बना सकें। इसमें आप सोलर, विंड एनर्जी, स्टोरेज इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल सिस्टम, इस तरह की चीज़ों को सीख सकते हैं और अपने करियर में उसको शामिल करके एक बेहतर करियर और भविष्य बना सकते हैं। 10वां जो मुझे लगता है इंडस्ट्री की जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और थेरेपिस्ट। आप जानते हैं दुनिया में जैसे थोड़ी पेइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ रही है, लोगों के पास थोड़ी बेहतर सुविधाएं आ रही हैं, लोगों की ज़िंदगियां भागदौड़ में हो रही हैं, करियर को लेके, पढ़ाई को लेके काफ़ी भागदौड़ है। तो कई तरह के मेंटल स्ट्रेस हैं और लोग मेंटल ट्रॉमा में जा रहे हैं, परेशान हो गए हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो है ख़राब हो रही है। और साथ साथ आप देखेंगे तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ रही है। लोग मेंटल हेल्थ को अब रिकग्नाइज़ करने लगे हैं और ये बोलने लगे हैं कि मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है और उसके बारे में जो है बात होनी चाहिए, चाहे वो थेरेपी हो, चाहे वो दवाइयाँ हों, उस बारे में बात हो रही है। तो अगर आप जो मेंटल हेल्थ कैंपेन चला सकते हैं या आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं तो एक साइकेट्रिस्ट के तौर पे आप बन सकते हैं। इसमें साइकोलॉजी, काउंसलिंग, ट्रॉमा जो इन्फॉर्म्ड केयर है, वहाँ आपको जॉब्स मिल सकती हैं और भविष्य में ये काफ़ी इसकी गुंजाइश है कि ये मेंटल हेल्थ एक और ज़्यादा व्यापक रूप लेगा और लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस होगी। तो उसके लिए भी तैयार रहा जा सकता है। इसमें आपको काफ़ी सारी जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है उसके बारे में सीखना होगा। कुछ ऐसे कोर्सेज़ कीजिए जो इससे जुड़े हुए हों और आपको अपने आप को भविष्य के लिए तैयार बनाना होगा। तो ये जो 10 कोर्सेज़ थे, मुझे लगा कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि भारत में जिस तरह से रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है, सरकारी नौकरियाँ कम हो रही हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में दलित बहुजनों का कोई रिप्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो हमें सिर्फ सरकारी नौकरियों या आरक्षण के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। हमें भविष्य की चुनौतियों के बारे में सोचना होगा कि जब दुनिया में नए करियर के ऑप्शन उभरेंगे तब क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हम वहाँ पर कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं और क्या हम एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हैं। तो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन करियर की डिमांड होगी। ऐसे कुछ कोर्सेज कीजिए, इसके बारे में सीखिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि शिक्षा का स्वरूप हर कुछ समय बाद बदल जाता है। ये वर्तमान समय अलग है, इस वर्तमान समय में शिक्षा अलग अलग तरह की है। AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक, इंजीनियरिंग, सस्टेनेबिलिटी, तमाम तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो हमें उसको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। मैं हार्वर्ड से ये मैसेज आपको दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सके। इस बातचीत पर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील।